हेलो एवरीवन, माइनिंग ज्ञान में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में कि आखिर कितनी वैकेंसी है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है और क्या क्या डिटेल्स आपको अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में देनी पड़ेगी और इसी के साथ ही क्या एप्लीकेशन फी होगी, कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आपका दिखाता हूँ कि वैकेंसी किस चीज की आई है। तो वैकेंसी आई है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की, जीटी की। गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे जो है तो ये आपका सिलेक्शन होगा। अब इसके लिए आपका एप्लीकेशन जो अप्लाई कर सकते हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं 29 जनवरी 2024 सुबह 11 बजे से लेके 19 फरवरी 2024 रात के 12 बजे तक। ठीक है, तो आपका स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 29 जनवरी से लेके 19 फरवरी तक। ठीक है, तो इस बीच आप इस दौरान आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी की अगर बात करूं तो माइनिंग की जो वैकेंसी आई है इसमें टोटल 6 वैकेंसीज है, जिसमें से कि एक एससी के लिए है, एक ओबीसी के लिए है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए और 3 जनरल के लिए सीट इसमें दी गई है। इसी के साथ ही बाकी ब्रांचेस के लिए भी वैकेंसी आई है, जैसे कि जियोलॉजी के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, मैकेनिकल एंड सिस्टम इंजीनियरिंग। तो अलग अलग के लिए अलग अलग वैकेंसीज निकाली गई हैं। आगे देखते हैं, आगे है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हुआ। एलिजिबिलिटी की बात अगर करें तो यहाँ पर बोलता है कि जो गेट स्कोर कार्ड है आपका 2021, 22 या 23 का, मतलब कि 3 साल में से किसी एक साल भी अगर आपने निकाला है या आपने हर साल निकाला है, 2021 में भी गेट क्वालिफाइड है आप, 2022 में भी हुए हैं, 2023 में भी हुए हैं, और आपका जो भी सबसे बेस्ट गेट का स्कोर कार्ड होगा आप उसको जो है तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें भी जिस साल भी आपने गेट निकाला है 2021, 22 या 23 में, 3 साल में से किसी एक का भी आप जो है तो अपना यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने क्वालिफाई किया है गेट का एग्जामिनेशन। ठीक है, इसके साथ ही अगर क्वालिफिकेशंस की बात करें तो एक तो गेट का एग्जामिनेशन का आपका वैलिड स्कोर कार्ड चाहिए। इसके साथ ही आपका जो है तो कम से कम 60% मार्क्स जो है तो ऑन एन एवरेज होना चाहिए क्वालिफाइंग डिग्री में। ठीक है, ठीक है, तो फुल टाइम बैचलर डिग्री माइनिंग इंजीनियरिंग में आपके पास होना चाहिए। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स ने, अगर किसी फाइनल ईयर का कोई स्टूडेंट है उसने जो है तो डिग्री वो कर रहा है, ठीक है, और उसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है और उसने गेट का एग्जामिनेशन निकाल लिया है, तो वो जो है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, बस कंडीशन ये है कि उनके पास कोई भी बैकलॉग पेपर नहीं होना चाहिए, ठीक है, उस कोर्स का। एंड अपनी क्वालिफाइंग डिग्री और रिजल्ट या फिर मार्कशीट जो है तो 30 जून 2024 के पहले पहले सबमिट कर देंगे। एज लिमिट 1 जनवरी 2024 के हिसाब से एज लिमिट कितनी होगी, मैक्सिमम जो एज लिमिट है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की 28 साल है। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एसटी एससी वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया है, ओबीसी वालों को 3 साल का पीरियड, और हैंडीकैप व्यक्तियों को जो है तो 10 साल, 13 साल और 15 साल दिया गया है। एक्स सर्विसमैन का जो है तो एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन होगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो जो गेट स्कोर का वेटेज रहेगा वो रहेगा 70% वेटेज, और पर्सनल इंटरव्यू को जो है तो 30% वेटेज रहेगा। कितने व्यक्तियों को बुलाया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए, अगर 5 लोग अप्लाई करते हैं तो एक व्यक्ति को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो 5 कैंडिडेट्स को जो है तो पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा हर एक एडवर्टाइज वैकेंसी के लिए, है ना। और अगर कोई सिंगल वैकेंसी है तो उसके लिए 10 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। अगर मतलब सिर्फ एक ही वैकेंसी है तो 10 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। ठीक है, हाँ, अब आपका यहाँ पर बोलता है कि जो भी आपका गेट स्कोर कार्ड है, जो सबसे हाईएस्ट गेट का स्कोर है, 2021 का हो, चाहे 2022 का हो या 2023 का हो, तो तीनों में से जो सबसे हाईएस्ट गेट का स्कोर कार्ड होगा वही आपको जो है तो वहां पर अपलोड करना है। ठीक है, 2021 के पहले की गेट स्कोर को जो है तो कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो 2021 के पहले अगर आप गेट क्वालिफाइड है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं इस जॉब के लिए। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि कहीं पर टाई हो जाता है, इन केस के 2 कैंडिडेट्स एक ही मेरिट लिस्ट पर आ जाते हैं, 2 या उससे अधिक कैंडिडेट्स, तो उस केस में देखा जाएगा कि किसका गेट स्कोर सबसे हाई है। उसके बाद अगर वो भी टाई हो जाता है तो उसमें देखा जाएगा कि आपका क्वालिफाइंग मार्क्स किसका सबसे ज्यादा हाई है। ठीक है, अगर उस केस में भी नहीं टाई ब्रेक होता है तो 12वीं के मार्क्स देखे जाएंगे कि इसका हायर परसेंटेज है। उसके बाद अगर फिर भी नहीं होता है
टाई ब्रेक, तो उस केस में 10th की मार्कशीट देखी जाएगी, उसमें जो हायर रैंक होगी जिसकी, या फिर तब भी नहीं टाई ब्रेक होता है तो जो जिसकी उम्र सबसे ज्यादा होगी उसी को कंसिडर किया जाएगा, उसी को मेरिट लिस्ट में हायर रैंक दी जाएगी। अगर बात करें कंपनसेशन पैकेज की, तो 40,000 से लेके 1,40,000 तक की आपकी सैलरी रहेगी 1 साल की ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। ठीक है, बेसिक पे आपका जो है तो 40,000 रहेगा, उसके बाद इसको जो है तो बढ़ाया जाएगा, 3% वगैरह जो है तो आपको अलाउंस वगैरह सब कुछ मिला के दिया जाएगा। और उसके बाद 1 साल के बाद आपको असिस्टेंट मैनेजर E1 ग्रेड के पोस्ट पे जो है तो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, इस पोस्ट पर आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। इसके अब जैसे ही आप जॉब के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो आपको एक सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी देना पड़ेगा, जिसमें कि मिनिमम पीरियड जो है तो 3 साल का आपको मतलब उस कंपनी में SCL में जॉब करना है। ठीक है, और 3 लाख जो है तो 3 लाख का सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा। 3 साल के पहले अगर आप नौकरी छोड़ते हैं तो आपको 3 लाख रुपए कंपनी को देना पड़ सकता है। अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जाएंगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए। अब डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में या तो 10वीं की मार्कशीट आप दे दीजिए या तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दे दीजिए। 12वीं की मार्कशीट ले जानी पड़ेगी, उसके साथ ही आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट ले जानी पड़ेगी। अगर फाइनल ग्रेजुएट वाले हैं, कोई डिग्री वाले हैं, उनके पास डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री भी काम चला सकते हैं, अगर फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो। ठीक है, अब जिनके पास जिनका CGPA वगैरह है, GPA है, SGPA है, ठीक है, मतलब ग्रेडिंग सिस्टम में जिसका जो है तो किसी एप्लीकेंट का ऐसा है कि भाई ग्रेडिंग सिस्टम में सारी की सारी चीजें दी गई हैं, तो उस केस में उनके पास एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए कि भाई CGPA को किस प्रकार से परसेंटेज में कन्वर्ट किया जा सकता है, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट के द्वारा वो चीज इश्यू होनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ ही आपको गेट का एडमिट कार्ड या फिर स्कोर कार्ड जो भी है आपके पास वो आपको लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, अब फाइनल ईयर का अगर कोई स्टूडेंट है ना, वो फाइनल सेमेस्टर में है कोई या फिर, तो वो अपने साथ आइडेंटिटी कार्ड जो है तो लेकर आएगा अपनी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का, जब भी वो इंटरव्यू के लिए आएगा। तो इतनी सारी डिटेल्स जो थी तो आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, तो एप्लीकेशन फी में ये बोलता है कि भाई साहब 500 रुपए का एप्लीकेशन फी लगेगा। ठीक है, और इसी जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, और आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, SCL की वेबसाइट पर जाइए, कैरियर सेक्शन में, वहां पर जाकर आप जो है तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अपना गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी गेट एडमिट कार्ड में दिया है या स्कोर कार्ड में दिया है वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए। 100 में से कितने मार्क्स आपने स्कोर किए हैं वो आपको डालना है। ठीक है, अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर की JPG वाली स्कैन्ड कॉपी जो है तो वहां पर डालनी है। इसी के साथ ही जैसे ही आपका कंप्यूटर जनरेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन आता है और अकाउंट एक्नॉलेजमेंट स्लिप आता है, तो इनकी एक कॉपी अपने पास रख लीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये ऑनलाइन एप्लीकेशन की कॉपी और एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, मिनिमम एज जो है तो आपकी कम से कम 18 साल उम्र होनी चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट को यह बोला जा रहा है कि आप अपना ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन जो है तो क्लोजिंग डेट के पहले जितना जल्दी हो सके भर देंगे। ठीक है, मतलब कि आपको अप्लाई करना है तो आप जल्दी अप्लाई करिएगा, लास्ट डेट के लिए वेट नहीं करिएगा। ठीक है, ट्रेवलिंग अलायंस दिया जाएगा, जो कैंडिडेट्स का एक्चुअल में इंटरव्यू होगा उन सारे कैंडिडेट्स का जो है तो ट्रेवलिंग अलायंस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो अच्छी बात है भाई, आपको पैसा दिया जा रहा है इस चीज का, आप आइए, है ना। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी। अगर आपको और भी इसी तरीके की जानकारी चाहिए रहेगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, माइनिंग ज्ञान को, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लेना। इसी के साथ ही अगर आपको गेट के एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप जो है तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। कोई भी डाउट अराइज होता है तो ये जो नीचे नंबर दिया हुआ है इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके गेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की जो वैकेंसीज रेगुलर बेसिस पे आती रहती हैं। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन।